उन्होंने लाखों की संख्या में मोदी जी की सभा में आकर मोदी 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 किया है साहब। वही लोग हैं जो भारत माता की जय कह रहे थे। मदद कर दो इनकी, इनको घर पहुंचा दो, इनके खाने पीने का इंतजाम कर दो। भारत माता की जय सुबह से शाम तक बोलो और काम देशद्रोही का करोगे, मैं कभी तुम्हें देशभक्त नहीं मानूंगा। आपने नाम लिया फर्जी डॉक्टर संबित पात्रा, ये चोर के दाढ़ी में तिनका। लेकिन विपक्ष का सहयोग सरकार इसलिए नहीं लेना चाहती है, सरकार को एक भय सता रहा है। नीतीश कुमार जी आप भी सावधान रहिएगा, सब मजदूर बिहार के हैं। क्या लगता है आपको, अगर मजदूर चीख चीख कर भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे अगर लगाते हैं तो मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार, क्या उन्हें एक सही तरीके से घर पहुंचाएंगे? देखिए, जब एक बार एनआरसी सीए के विरोध में देश में प्रदर्शन हो रहा था तो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था, पेट्रोलियम मंत्री का भी बयान था, दो केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि जो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम इत्यादि अगर कहेंगे तो उनको किसी डॉक्यूमेंट्स के आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भारतीय मान लिए जाएंगे। हालांकि उस पर उस समय भी मेरा बयान रिएक्शन आया था। आज आपने ये प्रश्न कर दिया तो वो पुरानी याद मुझे ताज़ा हो गई। ये जो मजदूर है साहब, ये वही मजदूर हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में मोदी जी की सभा में आकर मोदी 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 किया है साहब। ये गलत नहीं है, ये वही मजदूर हैं, ये वही लोग हैं जो हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कह रहे थे। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम कह रहे थे। इनसे आप क्या फिर कहलवा रहे हो इस मुसीबत में? मदद कर दो इनकी, इनको घर पहुंचा दो, इनके खाने पीने का इंतजाम कर दो, इनके स्वास्थ्य का देखभाल कर दो। यही देश का उपकार होगा, यही भारत माता के लिए बहुत माने बड़ा उपकार होगा। अगर आप वाकई भारत माता वाले हो और आप कहते हो कि यही मन राष्ट्रभक्ति की पहचान है कि भारत माता की जय बोलना, मैं कहता हूं नो, तुम भारत माता की जय सुबह से शाम तक बोलो और काम देशद्रोही का करोगे, मैं कभी तुम्हें देशभक्त नहीं मानूंगा। मां का संतान तो वो है जो काम करके दिखाए, कर्म प्रधान है। बोलने से समस्या का समाधान होगी। ये सारी पार्टी सिर्फ बोलने वाली है। भारत माता की जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? टीवी पर चल रहा है, अब बोल दो कि नहीं? ये जिस डॉक्टर का आपने नाम लिया फर्जी डॉक्टर संबित पात्रा, ये टीवी पर जब कोई मुसलमान इसके हत्थे चढ़ जाएगा, मेरे हत्थे तो कभी चढ़ा नहीं, एक बार चढ़ा था, वो जैसे मैंने प्रश्न पूछा एबीपी पे वैसे ही जो है वो ऐड आ गया और बंद कर दिया गया। तो मैं तो इंतजार में हूं किसी दिन चढ़ जाए। जब कोई आ जाएगा मुस्लिम या दलित तो पहले भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बेवकूफ, भारत माता की जय बोलकर या ना बोलकर ये राष्ट्रभक्ति क्यों तुम दर्शा रहे हो? राष्ट्रभक्ति काम से, हिंदू धर्म में ही कहा गया कर्म प्रधान। तो तुम कौन से हिंदू हो भाई? कर्म पर भरोसा नहीं है तुम्हें, सिर्फ बकबक करोगे वही देशभक्ति हो जाएगी। तो ये जो तथाकथित राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा गलत बता रहे हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा यह है कि उस व्यक्ति का काम, उस व्यक्ति का शाम, उस व्यक्ति का सुबह, उस व्यक्ति का जीना, उस व्यक्ति का मरना, उस व्यक्ति का सोच, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। यह है राष्ट्रभक्ति। और हम नारे लगा देंगे राष्ट्रभक्ति हो जाएगी? ये तथाकथित राष्ट्रभक्त हैं जो नारे पर विश्वास करते हैं, हम काम पर भरोसा करते हैं। आज सड़कों पर हमारे लोग खड़े हैं, आज सड़कों पर राष्ट्रभक्त लोग खड़े हैं, मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, मजदूरों को पानी पिला रहे हैं, मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, मजदूरों को मरहम लगा रहे हैं, मजदूरों को पांव में चप्पल दे रहे हैं। वो राष्ट्रभक्त हैं, उनको हम सलाम करते हैं। ये बकबक टीवी पर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और मैं आपको कह दूं, कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि हाफिज साहब आप भी तो टीवी पर ही बोल रहे हैं, लेकिन भाई मैं 24 घंटे में 8-10 घंटा मजदूरों के बीच मुस्तकिल जब से हूं, लॉकडाउन से लगा हुआ हूं। और मजदूर जानते हैं, कम से कम 500 ऐसे मजदूर हैं जिनसे सीधा संवाद, सीधा संपर्क, उनके खाने पीने की व्यवस्था, इंतजाम, पूछताछ, उनकी सारी आवश्यकताओं, कैसे वो घर जाएंगे, उसमें क्या क्या मेरी मदद हो सकती है, वो सब कुछ में मैं लगा हुआ हूं। और मैं कम से कम 10,000 मजदूरों को दिल्ली में सरकार पर भरोसा करने के लिए कहकर रोके हुआ हूं। वो सड़क पर निकलना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, तुम भरोसा करो, इंतजाम होगा। आज भी सुबह मैंने कहा, तो मैं साफ काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ संबित पात्रा जी की तरह नहीं कि सिर्फ सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके सीधे वो पहुंच जाते हैं मंदिर के बजाय स्टूडियो। इसी से मेरा अगला सवाल, क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरफ 500 बसें अगर वहां मजदूरों के लिए भेजते हैं तो उनकी अनुमति नहीं मिलती, क्यों योगी आदित्यनाथ विपक्ष से अभी भी डर रहे हैं? उन्हें लगता है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष भारी होगा? क्या लगता है आपको? एक कहावत गांव में है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है।
आज अगर सरकार लड़खड़ा रही है, बिहार में भी विपक्ष से जब पप्पू यादव जी ने ऑफर किया कि मैं बस दे रहा हूं, तो नीतीश कुमार बैकफुट पे आ गए। हाँ, उन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग दिल्ली में। हाँ। तेजस्वी जी ने भी कहा था कि मैं 2000 बस दे रहा हूं, तो विपक्ष बैकफुट पे आ गई, उलूल जुलूल बकने लग गई। यानी कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े और इस सारे मसले को लेकर आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष का सहयोग सरकार इसलिए नहीं लेना चाहती है, सरकार को एक भय सता रहा है कि 54-55 दिनों में हमारी पॉलिसी की धज्जी अब देश में उड़ने लग गई। अब मजदूर सड़क पर नारे लगाने लग गए। जिस गुजरात मॉडल को हम प्रस्तुत कर रहे थे, उस गुजरात में मजदूर सड़क पर उतरकर सुरक्षा प्रहरी पर हमले कर रहे हैं साहब, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं और पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, जो कल की घटना भी हो चुकी है और आज सुबह भी घटना घटी है। वहां तमाम मजदूर सड़क पर, और सब बिहार के हैं। नीतीश कुमार जी आप भी सावधान रहिएगा, सब मजदूर बिहार के हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा के वो हमला कर रहा। तो ये सब कुछ विफलता जो इन्होंने देखा, तो इनको ये लगा कि हम तो विफल हो चुके, मैसेज एक जा चुका। अब वो क्रेडिट कहीं विपक्ष न ले ले, कहीं इनके बस पर अगर मजदूर बैठ गया, इनके ट्रेन पर। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा होगा, जब कांग्रेस ने ट्रेन चलाई थी गुजरात से, तो सारे मजदूर कहते जा रहे थे सोनिया गांधी जिंदाबाद। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी नारे लगे। ये इनके कान खड़े कर दिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।